अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 की तरफ हम चलते हैं। हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में हमें क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज जो 3.1 है ना, उसमें हमने सबसे पहले देखना है राइट द नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। अब ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3, ये जो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर है। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स सबसे पहले तो हमने पढ़ना है हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है हमारे पास, ये देखें। अब मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे इन शेप। कहता है मैट्रिक्स जो है ना, एक रेक्टेंगल शक्ल की शेप में दी हुई कलेक्शन होती है चीज़ों की या नंबर्स की। एरे बोलते हैं कलेक्शन को, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप में जो नंबर्स की कलेक्शन होती है या लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, मैट्रिक्स। हुज एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स को यहाँ एंट्रीज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारे के सारे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं, स्क्वायर शक्ल की ब्रैकेट्स जो इस तरह इनक्लोज्ड होती है। एक होती है स्मॉल ब्रैकेट, एक स्क्वायर, एक कर्लिंग। जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसकी बात हो रही है। इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक खास तरतीब में लिखा जाता है उन नंबर्स को। इन रोज एंड कॉलम्स, किस फॉर्म में लिखा जाता है, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है, रोज में और कॉलम्स में। द एरेज ओबे सर्टन एल्जेब्रिक ऑपरेशन। और उन जो कलेक्शंस होती है, मैट्रिक्स कलेक्शन, जो नंबर्स होते हैं अंदर, एंट्रीज़ होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक सर्टन एल्जेब्रिक उन पे ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, जिसमें हमें कहा गया राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स में, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये ABCDE मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है ना, वो हमने देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है हमारे पास, तो हम देखते हैं। अच्छा, ये देखें, ये लिखा हुआ है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। रो, एंट्री और एंट्रीज़। एंट्रीज मतलब एक एलिमेंट, या फिर एंट्रीज ज़्यादा एलिमेंट्स रिटर्न इन द हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हों। जैसे ये 2 3 7 1, ये एक रो है, ये रो है पहली। टू, ये एक कॉलम हमें एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स से दिया हुआ है, उसमें ये जो 2 3 7 1 है ना, ये एक रो 1 है। इस तरह 1 5 3 2, ये जो सारी एंट्रीज हैं 1 5 3 2, ये रो 2 में है। 9 1 8 4, मतलब ये रो 3 की एंट्रीज है। और इस तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली ऐसे सीधी लाइन। ठीक है, जैसे 2 3 7 1 को लिखा हुआ है, 1 5 3 2 को लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और लाइंस फ्रॉम द रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, तो इसे बोलते हैं रोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 3 7 1 एंट्रीज की फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। और इसी तरह अगर अब हम कॉलम देखते हैं, एंट्री और एंट्रीज रिटर्न इन वर्टिकल लाइन, जो एंट्री एक एलिमेंट या फिर एंट्रीज एक से ज़्यादा एलिमेंट भी जो वर्टिकल लाइन में लिखे जाए, मतलब इस फॉर्म में लिखे जाए, ऊपर से नीचे की तरफ 2 1 9 जैसा लिखा है, ये कॉलम 1 है। कॉलम 2 में 3 5 1 है, कॉलम 3 में 7 3 8, और कॉलम 4 में 1 2 5 है, 1 2 4 है। ये हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास रोज होती हैं, और जो वर्टिकल लाइन में हमारे पास एंट्रीज या एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। तो हम चलते हैं 3.1 की तरफ। तो अब हम सोल्व करते हैं कि हमें क्या देखना था, कि हमने फाइंड करनी थी नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो 0 0, इसमें हमारे पास जितनी एंट्रीज़ है ना, 4 एंट्रीज़ हैं, वो 4 की 4 एंट्रीज 0 है, मतलब 0 नंबर जो है ना वो हमारे पास 4 एंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसमें अब हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, 2, मतलब 0 0, ये एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास इसमें 2 ही कॉलम है। कॉलम टॉप टू बॉटम जो एंट्रीज लिखी हों ऐसे, मतलब ये 2 0 से 0 ये कॉलम है और ये भी एक कॉलम है। इस तरह रो कितनी है, ये एक रो है और एक ये दूसरी रो है। तो हम लोग चलते हैं रिटर्न फॉर्म की तरफ। तो ये हमारे पास दे दिया हुआ है। अब हमने इसमें हमने लिख लिया कि राइट द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने इनमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं। इसमें 2 रो हैं, एक ये रो है हमारे पास, ये 0 और 0, ये रो 1 है और ये दूसरी जो है वो रो 2 है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉलम 1 है और ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 है। ठीक है, तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स ए, लिखेंगे नंबर ऑफ़
रोज इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, ए का नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स को। कितने नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स हम देखेंगे तो वो भी हमारे पास 2 हैं। अब हम बी वाला मैट्रिक्स देखेंगे। बी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 4 7 ये हमारे पास 3 एंट्रीज दी हुई हैं। अब हमने इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। अब वो लिखते हैं कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले हम ये लिख लेते हैं इन मैट्रिक्स बी। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। ये देखें हॉरिजॉन्टल होती है ना, 1 2 3 नंबर ऑफ रोज है। और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक ही हमारे पास कॉलम है ये वाला। इसी तरह अगर हम थर्ड वाले सी मैट्रिक्स पे चलें तो हमारे पास 8 -10 और 11 हमारे पास 3 एंट्रीज दी हुई हैं एक मैट्रिक्स में। अब इसमें ये देख सकते हैं एक ही रो है हमारे पास और कॉलम कितने बनते हैं, ये हमारे पास एक ही रो है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास एक ही रो है। और ये हमारे पास कितने कॉलम है, C1 C2 C3, 3 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सी। कितनी रो है, 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इन मैट्रिक्स सी कितने कॉलम है हमारे पास, 3। ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं मैट्रिक्स डी की तरफ। मैट्रिक्स डी हमारे पास है 3 1 4 2 0 5 1 3 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स 3 की एंट्रीज़ हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ ये वाली हमारे पास हो गई 1 नंबर ऑफ़ रोज़, R1 कह दिया इसको, ये हमारे पास हो गई 2, R2 हो गई और ये हमारे पास हो गई R3। 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 C1 हो गया, ये हमारे पास हो गया C2 और ये हमारे पास हो गया C3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कॉलम। अब हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स कौन सा हमारे पास, डी। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं अब हम, वो भी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अब हम ई वाला मैट्रिक्स हमारे पास है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे पास एंट्रीज दी हुई हैं, ये हम लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं। और इस तरह नंबर ऑफ कॉलम्स, बहुत इजी एक्सरसाइज है हमारे पास। अब नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है यहाँ पे, ये हमारे पास एक नंबर ऑफ रो हो गई R1 और ये हमारे पास दूसरी हो गई R2। और इस तरह हमारे पास कॉलम हो गए C1, ये हमारे पास हो गया C2 और ये हमारे पास हो गया C3। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच। हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, इसमें ऑर्डर लिखना है। अब ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर हमारे पास जो है ना वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं। मतलब हम देखते हैं ऑर्डर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, हम बुक में चलते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर या फिर साइज मैट्रिक्स का। इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम, कहता है अगर एक मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ रोज m है, मतलब m कोई जनरल हमने नंबर लिया हुआ है, वो हो सकता है रोज 3 हो, 4 हो, 5 हो। नंबर ऑफ कॉलम्स n है, हो सकता है वो 1 2 3 कुछ भी हो। m और n 2 जनरल नंबर्स लिए हुए हैं हमने। ठीक है, देन द ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स इज m/n। तो हम लोग जो ऑर्डर लिखते हैं ना, वो पहले हम
नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद लिखते हैं, बाय लिख के नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद लिखते हैं m/n। जैसे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स बी, हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3, तो हमने लिख किया इज़ 3 बाय लिख के कॉलम्स कितने हैं 3, तो ये हमारे पास ऑर्डर है 3/3। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद लिखते हैं और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे 1 और 0 दो एंट्रीज़ हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ये हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं R1 और R2। ठीक है, और कॉलम कितना है एक ही है, तो इसका फिर ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा 2/1। यहाँ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 2/1, मतलब 2 रो है और 1 कॉलम है। इसी तरह हम नीचे देखें बी हमारे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है एक ही है R1। ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1 और ये 2। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2। पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 2, 1/2। इसी तरह मैट्रिक्स सी में आ जाए हम, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी क्या होगा, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं R1, और ये हमारे पास हो गई R2, और इस तरह ये हमारे पास कॉलम 1 और ये कॉलम 2, तो ये हमारे पास आएगा 2/2। इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स डी दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स डी का हमने ऑर्डर देखना है, यहाँ लिख लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। क्या ऑर्डर है हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, एक ये हो गई R1 और ये हो गई R2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2, ये हमारे पास हो गया 3। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर 2/3, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है 2/3। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ई और एफ मैट्रिक्स की तरफ। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 1 2 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 और ये 2, तो हमारे पास में ऑर्डर क्या आएगा 3/2। सबसे पहले रोज़ की नंबर लिखते हैं और फिर कॉलम्स का 3/2। अब इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रो देखें, अब इस पूरे मैट्रिक्स में एक ही एंट्री है। ठीक है, वही हमारे पास नंबर ऑफ़ रो है एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 1/1, ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने देखना है कि हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कुछ ABCDEF की फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने इक्वल देखना है। इक्वल मैट्रिक्स अब क्या होते हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो इक्वल मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास देखें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी है, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिसेस जैसे A और B ये दिए हुए हैं, ये इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर द सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम हो, मतलब उन मैट्रिसेस में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हों उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों दोनों मैट्रिक्स के, एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, और उनकी एलिमेंट्स आर सेम, और उनमें जो एलिमेंट्स हैं ना वो भी सेम होने चाहिए। जैसे हमारे पास A और B 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसकी एंट्रीज हैं 2 3 4 -2। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। अब B वाला मैट्रिक्स देखें तो 4 - 2 क्या आता है 2, तो यहाँ भी एंट्री क्या है 2। अब 3 है तो यहाँ भी A की भी एंट्री 3 है। अब 4 है तो इस A की भी एंट्री 4 है। 4 - 6 क्या होता है -2, तो ये भी -2 है। इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। इस लिहाज से ये A B दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर यहाँ हम देखें हमारे पास इसी तरह C और D 2 को मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें हमारे पास ये जो है ये दोनों मैट्रिसेस जो है ना इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रो नंबर ऑफ़ रोज़ इसकी भी नंबर ऑफ़ रो 1 है
और कॉलम 2 है, इसकी भी नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम 2 है, लेकिन एंट्रीज डिफरेंट है। इसमें एंट्री 3 4 है, उसमें ए बी है। देखें लिखा हुआ है विल बी इक्वल मैट्रिसेस इफ़ एंड ओनली इफ। इक्वल मैट्रिसेस होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 4। अगर ए की वैल्यू 3, अगर ए जो है वो भी 3 होता और बी क्या होता, वो 4 होता, तो फिर दोनों इक्वल मैट्रिसेस होने थे। अब ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से जो है ना वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब हम अगर मैट्रिक्स ए देखें तो मैट्रिक्स ए हमारे पास एंट्रीज है 0 3 4 1 और इसमें 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 2 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। अब इसके जैसा हम देखते हैं कि हमारे पास कोई और है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं, एफ देखें 3 माइनस 3 क्या आएगा 0, ठीक है। और यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या है 0, ये भी 0 हो गई। इस तरह यहाँ पे क्या है 3 है, दूसरी एंट्री उसकी भी 3 है। यहाँ क्या है 4 है, तो ये 3 + 1 क्या होता है 4 ही होता है। और यहाँ पे 1 है, चौथी एंट्री इसकी भी 1 है, इसकी भी 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम्स है। ऑर्डर भी सेम हो गया है ए और एफ का, और एंट्रीज जो है ना वो भी सेम हो गई। तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिसेस ए इक्वल टू एफ, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, और हम देखते हैं 9 और -7। इसके जैसा हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 9 और -7, देखें ये 9 और -7। अच्छा इसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1 और 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है एक ही है C1, ठीक है। अब हम यहाँ बी को देखें और डी को मैट्रिक्स को देखें। 5 + 4 कितने हो गए 9 और -8 + 7 कितने हो गए -7। इसमें भी अब 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 2 ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, एक नंबर ऑफ़ कॉलम है। ये प्लस हो रहे हैं ना, तो जब प्लस होगा तो जस्ट 9 रह जाएगा और -8 + 7 -7 हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी और एक नंबर ऑफ़ कॉलम होगा। तो इसका मतलब है बी इक्वल है डी के। ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, बी इक्वल है डी के। अब हम और देखते हैं हमारे पास और क्या है। अब ये भी हमारे पास कौन कौन से हो गए हैं, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। अब ये हम देखते हैं सी और ई, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 2। इस तरह यहाँ भी 3 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ऑर्डर सेम हो गया। अब एंट्रीज देखते हैं हम। 2 × 3 6, यहाँ भी क्या है 6। 3 2 - 1 1, यहाँ भी क्या है 1। 2 × 2 4, यहाँ भी 4। 4 - 2 2, यहाँ भी 2। 4 + 4 8, यहाँ भी 8। 3 + 0 3, तो यहाँ भी 3। तो इसका मतलब है ऑर्डर तो सेम था लेकिन एंट्रीज भी अब सेम हो गई हैं। तो सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास ई के। ये हमारे पास जो है ना इक्वल मैट्रिसेस आ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इफ़ a + 2 c - 3 b - 1 और d + 4 इक्वल है 5 6 8 4 के, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d। हमने वैल्यूज़ जो है ना मैट्रिसेस की फाइंड करनी है। हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनमें हमने जो हमारे पास a b c d हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनकी हमने एलिमेंट्स हैं इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनके लिख लेते हैं मैट्रिक्स a + 2 c - 3 और ये आ जाएगा b - 1 और ये आ जाएगा d + 4 इक्वल टू 5 6 8 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हमने a b c और d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो a + 2 को हम इक्वल रख लेंगे 5 के, मतलब इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। अब सेकंड एंट्री को सेकंड ये वाली होगी b - 1, तो b - 1 को 6 के इक्वल रखेंगे इक्वल टू 6। और d को c - 3 को 8 के इक्वल रख लेते हैं और d + 4 को 4 के। अब हम a b और c d की वैल्यू फाइंड करते हैं। a है ना, तो ये a का a रह गया, इधर ही फाइंड करते हैं। 5 अपनी जगह पे रहा, प्लस का 2 इस साइड पे आके माइनस का 2 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसका मतलब है हमारे पास जो है ना a वो हमारे पास फाइंड हो गया, ये हमारे पास a की वैल्यू फाइंड होगी। तो हमने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब हमारे पास यहाँ पे है b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 6 अपनी जगह पे रहेगा और माइनस का 1 इस साइड पे आके प्लस का 1 हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, ठीक है। तो इसको हम इस तरह, हमारे पास b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम देखते हैं c की। 2 8 माइनस का 3 इस साइड पे आके प्लस का 3 हो गया, तो हमारे पास क्या आया c = 11।
ये भी हमारे पास फाइंड हो गई। अब हम डी की देखते हैं, 4 का 4, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। 4 - 4 0। तो ये हमने ए बी सी और डी की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, हमें भी तो यही फाइंड करनी थी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो है इफ़ 2x + 1 4 7 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वल है 9 4 7 y इस मैट्रिक्स के। तो इसमें हमने x और y की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हमें x दिया हुआ है वेरिएबल और इसमें y दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, हमने x और y की इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2x + 1 4, इसकी एंट्रीज हमारे पास ये दी हुई हैं, इक्वल टू 9 7 4 और ये हमारे पास है y, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वल रख लेते हैं, 2x + 1 = 9। इसमें दूसरी एंट्री और इसमें इस मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री दोनों सेम है, नहीं लिखेंगे। ये भी इसमें भी थर्ड एंट्री और इसकी भी थर्ड एंट्री सेम है, 7 = 7, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो जस्ट x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। और 5 इक्वल हो जाएगा y के। ये हमारे पास एक तो फाइंड हो गया ना, y की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड हो गई कि y इक्वल है 5 के। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से 2x = 9 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास x की हमने वैल्यू फाइंड करी, 9 - 1 8, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2 2 4 = 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमें दिया गया है इफ़ हमारे पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसे राइट करते हैं अपनी नोटबुक पे, फिर हम ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये a + b 2d - 1 3b + 2 और 4, ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 10 5 11 और 7 सी के, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री को रख लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल a + b = 10, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। सेकंड एंट्री के इक्वल 2d - 1 = 5, तो ये हमारे पास हो गई। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वैसे, तो यहाँ से डायरेक्ट हम पहले d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2d = 5, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, 2d 5 + 1 6, d की वैल्यू आ गई 6/2, 2 1 = 2 2 3 = 6, तो d की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, d इक्वल आ गया 3 के। अब थर्ड वाली एंट्री के इक्वल रखेंगे, 3 + 3b + 2 = 11, मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों मैट्रिक्स को। 3b + 2 = 11। अब हम यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास b की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो सकती है, तो हम फाइंड करते हैं। 3b = 11, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, 11 - 2 9 और 3b। आगे करते हैं, b की वैल्यू हमारे पास आएगी 9 अपनी जगह पे रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, यहाँ के डिवाइड हो गया और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गई 3 वैल्यू। अब नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ वाली एंट्री को हमने दूसरे मैट्रिक्स की 4 एंट्री से कंपेयर करना है, तो 4 इक्वल है सी के, 4 इक्वल है सी के। तो बेसिकली तो सी की भी तो वैल्यू आ गई ना, तो हम देख सकते हैं हमारे पास बी की भी, सी की भी और डी की भी वैल्यू आ गई। नहीं आई तो ए की नहीं आई, तो अब क्या करेंगे, बी वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ b = 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास a + b = 10,
बी की वैल्यू 3 है, बी की जगह हमने रखना है 3, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, ए की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3 10 माइनस 3 7। तो ये हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ 4 ए बी सी डी चारों की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ p प्लस क्यू 5 11 p माइनस 2q ये इक्वल है मैट्रिक्स में 6 5 11 0 एंट्रीज के। तो हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयर द एंट्रीज। ये आप दूसरे क्वेश्चन जो हमने 5 और 6 किया उसमें भी आप लिख सकते हैं। p प्लस क्यू इक्वल आएगा 6 के, इस एंट्री के 5, दूसरी एंट्री 5 है इस मैट्रिक्स में, इसकी भी 5 है, नहीं लिखेंगे, सेम वाली नहीं लिखेंगे। 11 इक्वल 11 है, नहीं लिखेंगे। p माइनस 2q इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई 2। अब देखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2 p इक्वल आ जाएगा 0 प्लस 2q। इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, p का p आ गया, 0 का 0 माइनस का 2q इधर आके प्लस का हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 2q। ठीक है, अब हम इस p इक्वल टू 2q को, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो p प्लस क्यू, p की जगह अब आ जाएगा 2q प्लस q इक्वल टू 6। 2q प्लस q इक्वल टू 3q इक्वल टू 6। तो q की वैल्यू यहाँ पे आ गई 6/3। तो ये कटिंग करके q की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इस q की वैल्यू को दोबारा हम एक p की वैल्यू में रखेंगे, तो इसको हम कह देते हैं p इक्वल टू 2q को कह देते हैं इक्वेशन a। पुट द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a। पुट द वैल्यू ऑफ q इक्वल टू 2 इन इक्वेशन a। इक्वेशन a क्या थी, p इक्वल टू 2q, क्योंकि ये अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी p की। ठीक है, इस p की वैल्यू को हमने पहले पुट किया, q की निकाली है, फिर अब हमने जो q की, अरे अब हमें कोई नंबर की फॉर्म में निकल आई है हमारे पास, अब हम p की वैल्यू में पुट करेंगे। q की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 × 2 4। तो अब हमारे पास ये जो है p की वैल्यू आ गई 4, और ये हमने q की वैल्यू फाइंड कर ली 2। मैं रिवाइज कर देती हूँ क्या किया हमने, कंपेयर किए, हमने एंट्रीज कंपेयर की हैं। p प्लस क्यू इक्वल टू 6 रख लिया, ये सेम एंट्रीज ही हमने नहीं लिखी। 5 इक्वल टू 5, 11 इक्वल टू 11 ये नहीं लिखा। p माइनस 2q इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, p की वैल्यू फाइंड कर ली, p इक्वल टू 2q आ गया, इसको हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट किया p इक्वल टू 2q को, तो p की जगह आ गया 2q। 2q प्लस q इक्वल टू q, 2q प्लस q इक्वल टू 3q, q की वैल्यू आ गई 2। अब इस q की इक्वल 2 को हमने इक्वेशन a में पुट कर दिया, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर coming best videos. Until then, Allah Hafiz.